सभी साथियों को नमस्कार। ज्योतिष विज्ञान के कार्यक्रम में मैं किशोर नाथ आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, शनि देव के गोचर का इंतजार सभी मकर राशि वालों को बेसब्री से है। शनि देव का गोचर जो ही मीन राशि में जाएगा, मकर राशि वालों के ऊपर से पिछला जो 7.5 साल का जो संकट था, जो 7.5 थी, वो समाप्त हो जाएगी। इन 7.5 सालों में जो भी मकर राशि वाले रहे हैं, उनकी 7.5 में उनको बहुत ही ज्यादा परेशानी आई। नौकरी से लेकर के व्यवसाय तक सब कुछ बहुत बुरी तरीके से शनिदेव ने प्रभावित किया। लेकिन अब शुभ फल मिलने का समय आ गया है। शनिदेव चूंकि धीमा प्लेनेट है, धीरे धीरे एक राशि में रहते हैं 2.5 साल तक। किसी के जीवन में मैक्सिमम 3 ही 7.5 आती है, यानी कि हर 33 साल पे 7.5 आती है। तो अगर 100 साल भी जिएंगे तो 3 बार आएगी। तो 7.5 हर 33 साल पे आती है, और जब भी आती है तो रुलाती है। कितनी भी अच्छी पोजीशन हो, कितने भी अच्छे पोजीशन में हम हो, लेकिन कुंडली के अंदर कहीं पर भी अगर शनि जरा सी भी प्रॉब्लम में होंगे, थोड़ी सी भी पीड़ा में होंगे, तो वो हमें उसका फल जरूर दे देते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे कंट्रोल में नहीं है कि इतने सारे जो चार्ट होते हैं हमारे लग्न का, नवमांश का, D4, D3, D5, कहीं पर भी अगर शनि की पोजीशन ज्यादा प्रॉब्लम में होगी तो वो शनि 7.5 के दौरान हमें नेगेटिव फल जरूर देते हैं। तो अब चूंकि 7.5 साल लगभग बीत चुके हैं, मार्च में गोचर हो जाएगा। 29 मार्च 2025 को शनिदेव आपके यहां से आ जाएंगे, यहां पर, यानी कि ये पहला हाउस है, ये दूसरा हाउस है और ये तीसरा हाउस है। तीसरे भाव में शनिदेव का गोचर हो जाएगा मीन राशि में। अब इसमें एक स्पेशल योग क्या बन रहा है, जब कभी क्रूर प्लैनेट तीसरे भाव में चले जाते हैं तो वो जातक के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी हो जाते हैं। कोई भी प्लैनेट हो, क्रूर प्लैनेट में मंगल होते हैं, शनि होते हैं, सूर्य होते हैं, राहु होते हैं। इन चारों में से कोई एक अगर आपके यहां पर गोचर में आ गया तो समझ लीजिए कि वो प्लैनेट आपके लिए फायदा देंगे। तो शनिदेव यहां पर जब आ जाएंगे तो शुभ फल देंगे। लेकिन अभी क्या करेंगे? अब मैंने जैसे पहले बतलाया कि शनिदेव चूंकि धीरे धीरे चलते हैं, तो वो जब जाएंगे उससे पहले ही शुभ या अशुभ फल देना शुरू कर देते हैं। अगर 7.5 भी होने लगती है तो 3 महीना पहले से ही उसका प्रभाव आना शुरू हो जाता है। तो शनिदेव चूंकि जाएंगे 29 मार्च को, लेकिन उसका फल मिलना स्टार्ट हो चुका है। अब ये जो आपका फरवरी और पूरा लगभग मार्च का जो महीना है, इसमें आपको कभी भी किसी भी डेट में आपको शुभ फल इसका मिल सकता है। नौकरी से संबंधित अच्छा रिजल्ट आ सकता है। जो तैयारी कर रहे हैं उनको नौकरी जरूर मिलेगी। शनिदेव जाते समय जरूर नौकरी देकर के चले जाते हैं। जिन लोगों की शादी में वक्री शनि ने प्रॉब्लम दी हुई थी, यानी कि शनि अगर वक्री होकर के 2nd हाउस या 7th हाउस में रहते हैं तो शादी होने ही नहीं देते, प्रतिबंध का योग लगा देते हैं, हर हाल में शादी नहीं होने देते। और साथ ही साथ जब 7.5 हो तो क्या सकते हैं, जब 7.5 है तो शनिदेव डबल नेगेटिव फल देंगे। लेकिन चूंकि शनिदेव अब आपके लिए शुभ फल देने की स्थिति में है, तो शादी से संबंधित स्थिति आपकी ठीक हो जाएगी। यानी कि 7.5 उतरते समय शादी ठीक होती है। किसी न किसी प्रकार से आपका प्रमोशन रुका हुआ था, आपके व्यवसाय में आपको बहुत बड़ा लॉस तो करवाया होगा, बहुतों को करवाया होगा, क्योंकि केवल नहीं उसको करवाया होगा जिसका शनि बहुत ही ज्यादा अच्छा है। लगभग हर चार्ट में या तो वर्गोत्तमी हो या फिर लग्न और D9 में बहुत अच्छी स्थिति में हो, वो हमें पता भी नहीं चलता। आप खुद नहीं जान पाएंगे कि मेरे कौन से वर्ग कुंडली में शनि कहां पर कैसा है। ज्यादा से ज्यादा आप लग्न ही देख पाएंगे। तो क्या होता है, शनि कहीं ना कहीं किसी न किसी चार्ट में प्रॉब्लम में रहता है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियां तो आती हैं। यानी कि शनि कुंडली के हिसाब से फल देना शुरू कर देते हैं। आपके लिए अब बहुत अच्छी स्थिति आने वाली है। 2 महीने के भीतर आपको वो समझिए कि गोचर होने से पहले ही वो लाभ पहुंचा करके चले जाएंगे। तो इसके लिए अभी भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि हनुमान जी की और शनिदेव की आराधना आप करते रहें। अब बात करते हैं फरवरी और मार्च के महीने में और प्लैनेट आपके लिए क्या चीज लाने वाले हैं। अब राहु की स्थिति देखिए, राहु यहां पर मीन राशि में है, स्त्री राशि, यानी कि जो 12 नंबर हो स्त्री राशि कहलाती है, यानी कि फीमेल, जो इवन और ऑड का चलता है। तो ये स्त्री राशि के अंदर का जो राहु है, तो तीसरे भाव में कोई भी क्रूर प्लैनेट अच्छा ही फल देता है। तो राहु यहां पर पराक्रम को बढ़ाते हैं,
पराक्रम का मतलब हो गया सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं, अजात शत्रु बनाते हैं, आप जहां जाएंगे वहां पर आपकी वो विजय करवाते हैं। लेकिन नेगेटिव कहां पर है, कहां पर आपको इस राहु से सावधान रहना होगा वो भी समझ लीजिए। अब मंगल यहां पे आपके 7वें घर में बैठे हुए हैं नीच के। कर्क राशि का जो मंगल होता है वो नीच का होता है। अब आप अपने जीवन साथी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बतलाऊं कि आपके जो जीवन साथी का जो मालिक है, पत्नी या पति का जो मालिक है वो है चंद्रमा। और चंद्रमा के बारे में आप समझते हैं कि हर 2.25 दिन पे वो राशि चेंज करते रहते हैं। सबसे अधिक गति अगर किसी प्लेनेट की है तो वो चंद्रमा ही है। चंद्रमा के बारे में ये इसीलिए चंद्रमा से गोचर भी देखा जाता है, और हमारे जीवन पर जो भी प्रभाव आता है वो चंद्रमा की वजह से ही आता है। यानी कि चंद्र गोचर से देखने के लिए जो कहा जाता है, चंद्र गोचर से जो फल मिलता है, चंद्र गोचर से जो प्रेडिक्शन होती है, उसके पीछे का कारण यही है क्योंकि चंद्रमा गोचर में जल्दी जल्दी बदलते हैं और चंद्रमा पृथ्वी से काफी नजदीक है, तो चंद्रमा का पूरा प्रभाव पृथ्वीवासियों पे ज्यादा पड़ता है, तेजी से पड़ता है। तो चंद्रमा चूंकि आपके जीवन साथी का मालिक है, तो चंद्रमा जिस तरीके से चेंज होता है ना, उसी तरीके से जीवन साथी का जो मूड है या प्रकृति है, ये सारी चीजें होती है कि चेंज हो सकता है। तुरंत में गुस्सा आ सकती है, तुरंत में खुश भी हो सकती है, या फिर कह सकते हैं कि बातों को एक बार में मान लेना, दूसरी बार में बातों को तुरंत ना मान लेना, इस तरीके की बातें आती है। अब यहां पर क्या हो गया, वहां पर मंगल बैठ गया। मंगल ने यहां पे दृढ़ता दे दी, उग्रता दे दी। आपके जीवन साथी के अंदर अभी मंगल ने उग्रता दी हुई है। इस उग्रता से क्या होगा, ऊपर से राहु महाराज की दृष्टि है 5वीं, और राहु और मंगल में भीषण शत्रुता है। तो यहां पर मैं आपको यही कहूंगा कि जीवन साथी के साथ किसी न किसी प्रकार का प्रतिकूल योग बन रहा है, तो आप इसको ये समझ के चलें कि भाई राहु और मंगल की वजह से हो रहा है। मंगल जो ही यहां से निकल जाएंगे, कोई भी प्लेनेट एक ही राशि में हमेशा रहता नहीं है, हर रात की एक जैसे सुबह होती है वैसे ही हर प्लेनेट जब एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं तो आदमी का भाग्य तो बदलना निश्चित है। भाग्य एक सा कभी रहता ही नहीं, क्योंकि हमेशा भाग्य डिपेंड करता है आपके प्लेनेट पे, और प्लेनेट हमेशा चेंज करते रहते हैं। तो क्या होगा, मंगल भी यहां से निकल जाएंगे, राहु देव भी यहां से निकल के आपके 4थे भाव में आ जाएंगे। तो इस बीच में आपको लगभग 2 महीने अपने दाम्पत्य जीवन में, अपने मैरिड लाइफ में सावधान रहना है। किसी प्रकार की जो बड़ी समस्या आती है उससे आपको खुद बचना है, और कहा जाता है जानकारी ही बचाव है। अगर आप समझ गए तो आप इसको खुद से आप बच सकते हैं। अब बात करते हैं गुरुदेव की। देव गुरु बृहस्पति अभी ये 2 महीने जो आपके फरवरी और मार्च के, इसमें आपके 5th हाउस में रहेंगे। 5वां घर होता है आपकी संतान का, तो पुत्र जन्म होगा, मांगलिक उत्सव होंगे। एकादश भाव पर में दृष्टि पड़ रही है, यानी कि आय के भाव पर आने वाला पैसा, ऊपर से घर किसका, तो मंगल का, और गुरु और मंगल में क्या है, मित्रता है। तो मित्र के घर पे जब किसी मित्र की दृष्टि पड़ती है तो उस घर के भाव को वो बढ़ा देता है। तो गुरु की दृष्टि जब वहां पड़ी तो उसने उसके भाव को बढ़ा दिया, और धन की तो वृद्धि पक्का होगी, एक से अधिक आय के साधन बढ़ेंगे। और 5वें भाव में जब गुरु आते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी सफलता मिलती है और शादी भी होती है। तो शादी के लिए 2 बातें हो गई, शनिदेव भी आपकी शादी के लिए जो बीच में बाधा बने हुए थे वो शनिदेव भी बाधा दूर करेंगे, और गुरु भी बाधा दूर करेंगे। बल्कि गुरु तो शादी करवा देते हैं, जब भी वो 5म, 7म और 9म भाव से संबंध बनाते हैं गुरु, तो शादी करवा देते हैं। तो गुरु का भी यहाँ पे आपको काफी अच्छा फल है, पॉजिटिव फल है। शनि का स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है, शुक्र का भी पॉजिटिव है। अब शुक्र की बात करें, शुक्र आपका क्या है, शुक्र आपका है 5th हाउस का और 10th हाउस का लॉर्ड, यानी कि ये त्रिकोण हो गया और ये केंद्र हो गया। और जब कोई प्लैनेट केंद्र और त्रिकोण दोनों का सेम हो, यानी कि दोनों का लॉर्ड सेम हो, केंद्र का भी त्रिकोण का भी, तो वो जो होता है वो सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाता है। यानी कि उसके दशा काल में, उसकी दशा में, उसके गोचर अच्छी स्थिति में आपको बड़ा फल मिलता है। वो शुक्र होने जा रहे हैं 28 जनवरी को उच्च, यहीं पर समझ लीजिए, ये 12 में आ जाएंगे। अभी 11 में शनि और शुक्र बैठे हुए हैं। अभी भी स्थिति पोजीशन अच्छी है, क्योंकि वो अपने मित्र के साथ हैं, मित्र के घर में हैं और आपके धन के भाव में हैं। और जब यहां पर राहु और शुक्र की युति बनेगी और शुक्र उच्च हो जाएंगे, बहुत ही बड़ा फल मिलने वाला है।
जॉब से रिलेटेड, संतान के अभ्युन्नति से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, धन से रिलेटेड सारी चीजें बहुत ही अच्छी स्थिति होने वाली है। करना क्या है, मंगल की आराधना हमेशा हर हाल में भी आपको करते रहनी है 29 मार्च तक। हालांकि उसके बाद भी करते रहनी है, हनुमान जी की आराधना तो हमेशा ही करनी चाहिए, लेकिन जब तक 7.5 पूरी तरीके से उतर नहीं जाती, हनुमान जी की, शनिदेव की आप आराधना करते रहें। और इस तरीके से फरवरी और मार्च में ये जो मैंने बतलाया है, इसमें सारी बातें बिल्कुल वैदिक एस्ट्रोलॉजी, महर्षि पराशर की जो पद्धति है, महर्षि पराशर ने जो भी ज्योतिष की बातें बतलाई उसी के आधार पर मैंने बतलाया। किसी भी प्रकार का इसमें ऐसी बात मैं नहीं बतलाता हूं जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, जिसका कोई साइंस नहीं है। हर चीज का मैथमेटिकल एनालिसिस करके ही मैं बतलाता हूं। मित्रों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।